पे हैं और ये 5 नंबर का पेपर आपके पास है। 5 नंबर के जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था इसमें बहुत सारे बच्चों की कुछ शिकायतें भी आई थी, किन्हीं-किन्हीं क्वेश्चनों में उन्हें दिक्कत भी हो रही थी। अच्छा देखो जी, सबसे पहले वाला सवाल आपके पास विंडोज़ से होने वाला है। लिखा है आपको स्टेप लिखने हैं, राइट द स्टेप टू एक्सेस, आपको खोलना है कैलकुलेटर इन सिस्टम। सिस्टम में कैलकुलेटर के आपको स्टेप चाहिए। देखो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बाकी मैंने सारी आपको पीडीएफ के माध्यम से भी भेजने हैं कैसे आपके स्टेप होंगे। सबसे पहले पूरी स्क्रीन डेस्कटॉप आपकी कहलाती है और इसी पे आपके पास टास्क बार होता है। अच्छा इसी में आपके पास टाइप हियर टू सर्च लिखा हुआ है। यहाँ पे आप कैल्क भी लिखते हैं, सी अगर आपने CAL भी लिख दिया तो ये सजेशन में सबसे ऊपर आपके पास कैलकुलेटर दे देता है। आप यहाँ से चीजें एक्सेस कर सकते हो। तो ये आपके पास डिस्प्ले हो गया। कभी कभी ये स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आता है, तो ये आपका कैलकुलेटर है, इस तरीके से ही ओपन होगा। हाँ, आप स्टार्ट में जाके भी ढूंढ खोज कर सकते हैं, यहां भी आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा। ऐसा स्टेप भी लिख सकते हो, गो टू स्टार्ट बटन, देन फाइंड कैलकुलेटर, देन आई चूज कैलकुलेटर। तो ये भी आपका स्टेप हो सकता है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। देखो एक काम करने के खूब सारे तरीके होते हैं। राइट द नेम ऑफ 2 सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया जिसे आप चलाते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे, एक्स है, बहुत सारी, जिसे आप ट्विटर कहते थे। तो इस तरीके से ये सोशल मीडिया नेटवर्क है, कोई भी आप लिख सकते हो। तो इसने 2 कहा है तो आप ऐसे 2 लिखेंगे। अच्छा ये स्टेप और भी है, राइट स्टेप टू चेंज टाइम एंड डेट। अच्छा टाइम एंड डेट आप कैसे चेंज करेंगे, तो वो सारी चीजें आपके कंट्रोल पैनल में होती हैं। तो गो टू कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में गया, ढूंढना शुरू कर दिया, ठीक है, सजेशन में आ गया। कंट्रोल पैनल में आपके पास ढूंढना है डेट एंड टाइम, तो मेरे पास यहाँ डेट एंड टाइम मिल जाता है और इसी डेट एंड टाइम में चेंज डेट एंड टाइम में जाना है। यहाँ आपको डेट भी दिखती है, यहाँ से आप डेट भी चेंज कर सकते हो और टाइम भी दोनों चेंज कर सकते हो। तो डेट एंड टाइम में जाके आपको ये दोनों चेंज करने हैं। तो इस तरीके से ये वाला आपके पास स्टेप है। आगे वेन की फुल फॉर्म पूछी है, वाइड एरिया नेटवर्क, और यहाँ डॉस की पूछी है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा इसके बाद हाँ ये डॉस वाले पहले भी दिया गया था। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल आपके पास आती है। वर्ल्ड में कैसे काम होगा, क्रिएट अ ब्लैंक टेबल, आपको एक ब्लैंक टेबल बनानी है जिसमें आपके पास 5 रो होंगे और 4 कॉलम होगा। हमेशा ध्यान रखना, रो हमेशा लेटी हुई होती है ऐसे में 1 2, और कॉलम हमेशा खड़े होते हैं 1 2 3 4। इसने कहा देखो जी 4 कॉलम होंगे, 1 2 3 4 कॉलम होंगे, रो ऐसे में होगा। अच्छा ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो ये इंफॉर्मेशन नीचे दी गई ये आपको भरनी है। तो इतना एक का ही जवाब है, इतना आपको भरना है। तो ये डेटा ही आपको इंसर्ट कराना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल बनेगी। अच्छा टेबल बनेगी कहां से, एक बार ये भी देख लो। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गए, यहां पे आपके पास इंसर्ट आता है और इंसर्ट में टेबल आता है। जो उसने कहा है 4 कॉलम बनेंगे और 5 आपके रो बनेंगे, 2 3 4 5, बस ओके कर लो, ऐसा आपका डेटा बन गया। और इसके अंदर आपको डेटा ही फिल करना है जैसे जैसे उसने डेटा आपसे मांग रखा। आपको परफॉर्म करना है, सेंटर अलाइन करना है। सेंटर जस्टिफाई का मतलब, पर सेंटर जस्टिफाई किसे करना है, स्टूडेंट के नेम को। तो यहां देखो ये सीरियल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी। तो इन सब को जब आप इस डेटा को बना देंगे, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखा है, स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है। अच्छा इनमें लिखा हुआ है AA BB BB CC DD। अच्छा इसने क्या कहा है कि इन सब को आप सेलेक्ट करो। थोड़ा सा मैं जूम बड़ा कर देता हूं। इसने कहा सबको सिलेक्ट करो। अभी देखो ये लेफ्ट अलाइन है, लेफ्ट की तरफ है, आप चाहते हैं सेंटर में हो जाए, तो आप यहां से सबको सिलेक्ट कीजिएगा। सिर्फ इतना ही पोर्शन करना सिलेक्ट, होम टैब में जाके सेंटर अलाइन करेंगे तो ये बीचों बीच में हो जाएगा। तो इस तरीके की बात को कह रहा है बोल्ड करो जो 8वें नंबर का है। तो देखो ये 1 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 8 नंबर को आपको ऐसे सेलेक्ट करना है जब आपकी टेबल बनेगी, और उस टेबल में इसको बोल्ड और इटैलिक करना है। अच्छा ठीक है, मेरे पास ये 8 नंबर की है, सपोज करो यहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है। इसी को आपको सारा सेलेक्ट करना है, ऐसे सेलेक्ट कर दिया, इसे बोल्ड भी करना और इटैलिक भी करना। तो इस तरीके का काम यहाँ पे दिया गया था। अच्छा मूव टू कॉलम ईमेल आईडी, ईमेल आईडी सबसे लास्ट में, इसे मूव करना है विद जो भी इसका कंटेंट है a@gmail.com, तो इसका कंटेंट हो गया। अच्छा कहाँ करना है, मोबाइल नंबर के बाद। तो यहाँ पे आपको इसको आगे ले आना और इसको पीछे ले आना। तो अगर टेबल में ही आपके पास होगा तो जैसे आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ ईमेल आईडी लिखा है ना, तो आपको क्या करना है, ये पूरा कंटेंट है इसी को
जैसे कॉपी करके कट करके इसमें ले आना और इसको आगे की तरफ ले जाना। तो ऐसे ही आपको मूव करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, तो आप इसको भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ रखा सॉर्ट करना आपको। अच्छा, सॉर्ट द टेबल इन असेंड, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। दो प्रकार आपके पास होते हैं, एक तो डिसेंडिंग होता है और दूसरा असेंडिंग होता है। असेंडिंग का मतलब होगा बढ़ते हुए क्रम में, ए टू जेड वाला। डिसेंडिंग बड़े से छोटा होगा। इस ऑर्डर में यानी छोटे से बड़े की तरफ जो मोबाइल नंबर है उनको आपको शिफ्ट करना है। तो जैसा आपके मोबाइल नंबर होंगे छोटे से बड़े में आपको डालने, पर देखना इतना ही सेलेक्ट करना। जब आप इतना ही सेलेक्ट करोगे इनको, तो तब जाके आप असेंडिंग और डिसेंडिंग करना। इस तरीके से आपके पास ये काम हो जाता है। देखो जी, कुछ ढूंढने से वेब से रिलेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट का जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया उसका कोई सर्च इंजन बताओ, तो आप ऐसे बता सकते हो। ये मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भी दूंगा, और ये मेल वाले आपको पीडीएफ के बाद एसएमटीपी का फुल फॉर्म बताओ, इसका फुल फॉर्म बताओ, सीसी का फुल फॉर्म है। तो कुछ इस तरीके के आपके पास सवाल है। अब देखो, पावर पॉइंट वाले सवालों पर मैं चर्चा करता हूँ। हो सकता है आपको इन्हीं में दिक्कत हो रही हो पावर पॉइंट पे। तो लिखा है क्रिएट अ स्लाइड, आपको एक स्लाइड बनानी है, पर देखो कैसे में बनाना, लेआउट कैसा होना चाहिए आपका। तो ये यहाँ पे इसने लिखा भी है कंपैरिजन में बना। देखो मैं एक बार बता भी देता हूँ, पीपीटी मैंने ओपन कर दिया, और इसमें जैसे ये सवाल पूछता है तो इसी तरीके से अपना लेआउट भी लेता है। अच्छा, ये सारे आपके लेआउट वाली बातें होते हैं। जैसे कुछ भी लिख दिया उसने, 2 कॉलम में लिख दिया या टाइटल में लिख दिया, तो ये लेआउट है बच्चों। और यहाँ आपको ढूंढना है, तो इस वाले के लिए कहा है इसने, तो आपने इसमें क्लिक कर दो। इसमें दो चीजें हैं, आप यहाँ भी बना सकते हो और यहाँ भी बना सकते हो। तो इसी काम के लिए यहाँ पे कह रहा है कि आपको ऐसे में पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनानी है। देखो जी, एक वाले में जो लेफ्ट वाला उसमें एक ट्राइंगल बनाना है, और जो आपका राइट वाला है उसमें ओवल बनाना है। तो ठीक है, मैंने कहा इसी में चले जाता हूँ। जो लेफ्ट वाला है इसमें इंसल्ट में जाके एक ट्राइंगल बना दिया, त्रिभुज बना दिया। बार इसमें आपका ट्राइंगल बन गया, और इसमें आपको जाना है तो इसमें आपने ओवल बना दिया। अच्छा, इन्हीं के अंदर कभी टेक्स्ट लिखना होगा तो आप दायां क्लिक करना, एडिट टेक्स्ट आता है। इसमें शायद हरिद्वार लिखा हुआ है, और इसमें कुछ और लिखा हुआ है, कहाँ पे हरिद्वार या कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा आपके पास है। चलो मैं देख भी लेता हूँ टेक्स्ट लिखने वाला कैसा बनाया गया था। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरे वाले में, राइट द टेक्स्ट यूकेपीएससी, किसमें, ट्राइंगल में आपको यूकेपीएससी लिखना, और हरिद्वार लिखना ओवल में। ठीक है, एक और सवाल लिखा है, ट्राइंगल को और ओवल को 90 डिग्री में रोटेट करना है, इसको आपको घुमाना है जी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका फॉर्मेट वाला टूल बार अपने आप आ जाता है, और यहाँ पे देखेंगे तो रोटेशन का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करके 90 डिग्री है, तो आपके पास लेफ्ट भी है राइट भी है, तो आपने राइट में कर दिया 90 डिग्री हो गया, और इसको भी घुमाना चाहते हैं तो इसको भी 90 डिग्री पे राइट करते हैं। तो इस तरीके का आपका रोटेशन हो जाता है। तो आप ऐसे रोटेट भी कर सकते हो चीज़ों को। लिखा है इंसर्ट डेट एंड टाइम टाइटल में, तो आपके पास एक नई स्लाइड बनेगी। अच्छा, जो ऊपर टाइटल बना हुआ है इसमें डेट एंड टाइम लाना आज का। अच्छा, आज का अगर डेट एंड टाइम लाना तो आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा, इंसर्ट में डेट एंड टाइम आता है, और यहीं से डेट भी चाहिए और आपको टाइम भी चाहिए। तो हाँ ठीक है, इसमें डेट भी आ रहा है टाइम भी आ रहा है, ओके करेंगे तो इसी के अंदर आपका डेट एंड टाइम भी आ जाता है। तो इस तरीके का आपका पावर पॉइंट की सवाल सॉल्व होता है। अच्छा देखो, फिर एक्सेल से रिलेटेड सवाल आ रखे हैं। अच्छा, एक्सेल में लिखा है एक स्प्रेडशीट बनानी है, और ये बच्चों का रिकॉर्ड आपको देना है। ए नाम का, बी है, सीसी नाम का, ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में नंबरें आई हैं। पहली बात तो इसने कहा देखो ये बनाना है इतना डेटा। दूसरे में फाइंड करना रो वाइज। अच्छा, रो कैसे होते हैं, एक रो हो गया, 2 रो हो गया, 3 हो गया, 4 रो, ये रो वाइज है। अच्छा, ये कह रहा है रो वाइज सम करना है प्रत्येक मार्क्स का, ये नंबर है, फिजिक्स के नंबर है। अच्छा, ये वाले तो नहीं होंगे, इसी के ठीक नीचे आपको इन सब का टोटल करना है, पर फॉर्मूला लगाना बराबर सम का फॉर्मूला। अच्छा, मैं एक बार बता भी देता हूँ, है ना। यहाँ से एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, और एक्सेल में एक टेबल बनी है जिसमें मैंने कुछ बच्चों के रिकॉर्ड रखे हुए हैं ना। उस नाम पे तो मैं नहीं चाहता, मैंने ए नाम है, बीबी है, और सीसी नाम है ना। यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट का नाम होगा, इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, मुझे स्टूडेंट का नाम भी लिखना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट नाम, स्टूडेंट नेम। अच्छा, यहाँ पे फिजिक्स ले लिया, मैथ हो गया, और यहाँ कुछ और सब्जेक्ट था, केमिस्ट्री। इनके कुछ नंबर भी दे रखे हैं, ऐसे कुछ नंबर अपनी तरफ से ऐसे रफली बना रहा हूँ अभी, पर वहाँ का जो डेटा होगा पर आपको वैसे डेटा इंसर्ट कराना है। बस ये समझाने के लिए आपको, इतनी नंबर तो नहीं आएंगी साहब। अच्छा, इसने कहा है कि रो वाइज करना, इनका सबका टोटल करना।
तो टोटल के लिए आपको ध्यान रखना, बराबर करना, सम का फॉर्मूला लेना। अच्छा, अगर आप ऐसे भी नहीं करते हो ना, तो वो आपको बहुत आसान तरीका दे देता है। आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ऑटो सम है, तो आप इसमें क्लिक करेंगे, इसके बगल पे तो ऑटो सम का ऑप्शन आता है, ये सबका टोटल हो जाता है, एंटर करेंगे तो सबका काम बन गया। और एक्सेल की एक खूबी होती है, एक का निकाल लो तो सबका खुद ही हो जाता है। बट एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें क्लिक जरूर करना बच्चों, उसे ये फॉर्मूला चाहिए होता है, तो आपको ये फॉर्मूला भी जरूर दिखाना है, तब इसका स्नैपशॉट लेना। कहीं ये ना हो कि आपने नीचे कर दिया, वो कहेगा आपने कहीं ऐसे जोड़ के तो नहीं करा, पर इसीलिए आपको ये दिखाना भी है कि मैंने ये फॉर्मूला यूज करा। देखो, इस तरीके से आप सम का लगा देंगे। अब इसने कहा भैया 3D बार चार्ट मुझे चाहिए, किनके चाहिए, नंबरों के। तो 3D का जो बार चार्ट होता है बस वो ले लो, नंबरों का। अब सारी टेबल ही आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ये टोटल मत करना, सिर्फ यहीं तक चले जाना, पेज में जाना, 3D बार चार्ट बोला है। तो दो चीजें आपके पास होते हैं, कॉलम चार्ट होता है, एक बार चार्ट होता है। तो ये बार चार्ट 2D में है, एक 3D में। ओके कर लो, तो आपके पास ये 3D। अच्छा, ये नंबरों का आपका बन गया, जिन जिन का आपका है, ए नाम के बच्चे का, बी नाम का, सी नाम का, ये नंबर हैं, तो बार चार्ट में आपके पास बन गया। तो आप ऐसे भी बना सकते हो। देखो, तीसरे में लिखा है डिस्प्ले करना है इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इस पर बॉर्डर लगानी है आपको, है ना। जो आपने ये बनाया है, इसी को आप सबको सेलेक्ट करो और यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर लगा दो। अच्छा, कभी कभी वो बॉर्डर के तरीके भी बदलता है, तो आप ऐसे भी ध्यान रखना कि उसने बॉर्डर का तरीका कौन सा बोला का। तो अभी के लिए ऑल बॉर्डर लिखा हुआ, तो मैंने सारे बॉर्डर लगा। फाइंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाइज करना, मैक्सिमम मार्क। फिजिक्स सब्जेक्ट है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, आपने ये तो जोड़ने का कर रखा, तो इसके आगे एक काम कर लो, सम लिख दो, मतलब टोटल आपने किया। अच्छा, इसके नीचे आप लिख दो मैक्स, मैक्सिमम आपको पता करना। अब इसमें क्या है कि अगर आप इससे भी लोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। मुझे तो ये सिर्फ सब्जेक्ट ऊपर वाले लेने, तो इसीलिए आपको मैनुअली फॉर्मूला लेना पड़ेगा, एम ए एक्स मैक्स का। मैक्स का फॉर्मूला लिया आपने, टैब कर दिया, और इतनी वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद फिर से टैब कर दिया, तो ये हो गया। अच्छा, एक निकाल लो, बाकी आपको निकालने की जरूरत ही नहीं, इसको ड्रैग कर दो। तो इसके हिसाब से सबसे बड़ी वैल्यू पर इसको जरूर दिखाना, मैक्स का फॉर्मूला आपने लगाया। तो मैक्स के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, तो आपने कभी देखे नहीं है, तो इनको जरूर देख लें, ये फॉर्मूला आपके जरूर काम आएंगे। सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम। एडवांस में तो बहुत ज़्यादा आपके पास जाएगा नहीं, पर फिर भी इतना इतना पोर्शन वो जाता ही है, बेसिक फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों आपके ये सवाल जवाब होते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने मेरे पास व्हाट्सएप में कुछ भेजा है, ऑनलाइन एपीएस बैच। थोड़ा मैं ऐसा देख लेता हूँ कॉपी चेक करके, किन किन लोगों की कॉपी है। मैं वैसे देख तो रहा था, पर फिर भी वीडियो के माध्यम से ज़्यादा पता चलेगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये हैं, हाँ, यहाँ तक मैंने कल कॉपी, ये टेस्ट नंबर 4 है, और 5 नंबर टेस्ट किन किन ने भेजा, 5 नंबर टेस्ट एक इन्होंने भेजा। एपीएस 13 नंबर वाले हैं, इनका देख लेता हूँ। कैसे कैसे इन्होंने। अच्छा, नागेंद्र सर प्लीज चेक करना, हाँ जी जरूर। एक ये है अंकित कुमार जी हैं, आप बहुत अच्छा काम, मेरी शुभकामनाएं हैं तुम्हारे साथ। टेस्ट नंबर 5 स्टेप लिखे हैं इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 1 ए दिया इसका। अच्छा, ए में स्टेप लिखे हुए, क्लिक ऑन स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट पे क्लिक करा आपने, क्लिक ऑन कैलकुलेटर। अच्छा, कैलकुलेटर पे क्लिक करा, स्टार्ट बटन लिखना था, स्टार्ट बटन पे क्लिक करा, आप यहाँ से जा सकते हो, और ओपन करा कैलकुलेटर। हाँ, बुरा नहीं है, ठीक है। फेसबुक हो गया, ट्विटर, ट्विटर का नाम अब बदल गया, इंस्टाग्राम, ठीक है। इसके बाद राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, ठीक है। एडजस्ट डेट एंड, नहीं, ये यहाँ से कहाँ आएगा राइट क्लिक, ये आपके कंट्रोल पैनल में आता है ना। आप यहाँ से भी कर सकते हो, वैसे आपके टास्क बार है, यहाँ से भी बदल सकते हो, पर ये प्रॉपर जो स्टेप होंगे ना, वो कंट्रोल पैनल से ही लेना दोस्त है। ये कौन है, जो भी ये दोस्त हैं, है ना, इसमें आप ऐसे ही करना। तो मेरे को लगता है कि ये सवाल थोड़ा स्टेप में थोड़ा गड़बड़ी है, तो आप एक बार जरूर देखना, इस वाले को देखना है। ये वैन की फुल फॉर्म तो बिल्कुल सही लिखा है, वाइड एरिया नेटवर्क। डॉस का भी आपके पास ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल ऑपरेटिंग, ठीक है। सर्च पैनल माइक्रोसॉफ्ट का विंग है। एसएमटीपी का भी आपने बिल्कुल ठीक लिखा। ओ, इसका नहीं लिखा, वो आपको पीडीएफ के माध्यम से सीसी कार्बन कॉपी इसे कहते हैं, और ये शो करता है, लिखा हुआ आपने, ठीक है, ऑल, ठीक है। अच्छा, आपने एक कॉपी और भेजी होगी इसी में, है ना, ये तो उसका था, और एक प्रैक्टिकल का भी भेजना था आपने। ये
प्रैक्टिकल आपका ये तो ठीक है। टेस्ट नंबर 4, टेस्ट नंबर 5। भैया इस क्वेश्चन 2 और 3 के ऑप्शन नंबर डी एक बार थोड़ा समझा देना। ठीक है, मैंने समझा दिया। अगर आपको वीडियो के माध्यम से भी नहीं समझ में आएगा तो मुझे एक बार फिर से करना। सॉल्ट का मतलब होता है विधिवत क्रम में डालना। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास दो होता है। असेंडिंग का मतलब बढ़ता हुआ क्रम होता है। भैया इसमें क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, असेंडिंग ऑर्डर वाला यही है। असेंडिंग ऑर्डर वाला ये है सबसे लास्ट में असेंडिंग। हाँ, मैंने वीडियो में इसको बता दिया है किस तरीके का आपका होगा। ठीक है। अच्छा, सॉल्ट बाई का कैसे यूज करते हैं? अच्छा, इसमें आपको सॉल्ट करना नहीं आया है ना? तो अगर आप किसी भी क्रम में लगाते हैं ना, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो सॉर्टिंग का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आता है। ये जो पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ के अंदर ये सॉल्ट के ऑप्शन है, तो इसमें है सॉर्टिंग का क्रम। असेंडिंग हो गया और डिसेंडिंग। असेंडिंग बढ़ता हुआ क्रम होगा, डिसेंडिंग कहाँ पे देखना है? ये पैराग्राफ के अंदर आता है ये वाला ऑप्शन, है ना? अच्छा, मुझे लगता है कि शायद आप यही पूछना चाहते हैं। कोई और होगा तो मुझे जरूर जवाब देना, है ना? 14 नंबर वाले भैया को देखते हैं जिन्होंने 5वें नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करा है। सॉल्यूशन का वीडियो जल्दी आपके पास, ठीक है, स्टाफ ने लिखा होगा। अच्छा, एक काम कीजिए, जैसे आप पीडीएफ बनाते हैं ना, इस पे अपना नाम भी दीजिए, जिससे मुझे थोड़ा पता भी हो। कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या, कोई बात नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको चीज़ें आनी चाहिए। स्टेप लिखने वाला इन्होंने ये वाला लिखा है। कैलकुलेटर के स्टेप लिखे हैं, क्लिक का स्टार बटन, सर्च द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर फाइंड कैलकुलेटर, बिल्कुल सही जी। टू सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ठीक है। स्टेप लिखे हैं आपने डेट एंड टाइम के, आपको स्टेप डेट एंड टाइम सिस्टम में जाना है। डेट एंड टाइम टास्क बार पे भी आपका होता है, ठीक है। एडजस्ट डेट एंड टाइम, डिस्प्ले डेट एंड टाइम, हाँ यहाँ से भी कर सकते हो, पर ज़्यादा अच्छा आपके पास कंट्रोल पैनल रहेगा, कोई बुरा नहीं। अगर इसको भी आप करते हैं तो इसमें भी आपके पूरी नंबर, वैन की फुल फॉर्म, डॉस की फुल फॉर्म, नेम बिल्कुल ठीक है, एसएमटीपी ठीक है, सिंपल मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल बिल्कुल ठीक है, कार्बन कॉपी का लिखा। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें अपने। पहले क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये डेटा बनाना था जिसमें आपकी टेबल होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इस पे मैंने क्लिक करा तो इसमें इसका दूसरे वाले में आपको इसका ऑर्डर चेंज करना था, है ना? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेता हूँ। पहले वाले में डेटा करना था, इसको अलाइन करना था, जस्टिफाई करना था सेंटर से। तो दोस्तों आपने इसको अलाइन नहीं करा, इनको सबको सिलेक्ट करके इनको सेंटर अलाइन करना था, मैंने आपको अभी अभी बताया। अच्छा, फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत हो तो इस सेंटर अलाइन वाला आप ये है ना, सेंटर जस्टिफाई है, तो आप सेंटर इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेंटर होगा। इस वाले में 8 वाला बिल्कुल ये सही है, आपका कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा, मोबाइल नंबर को आगे कर दिया, ये भी बिल्कुल आपका जवाब सही है। यहाँ पे अच्छा, इस वाले में कुछ और था, ये आपने बना है 2 का डी, दूसरे का डी। अच्छा, मूव करने थे कॉलम, हाँ ठीक है, अच्छा है। मूव तो आपने कर ही रखे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को मूव करा दिया। अच्छा, इसमें आपकी सीरीज बनानी थी, है ना, सॉर्टिंग क्रम में डालने थे। अब मुझे ऐसा पता नहीं चल पा रहा है कि अपने सॉल्ट, अच्छा हाँ 94 वाला पहला था। अच्छा, एक काम कीजिए, जब आप सॉल्ट करते हो ना तो ये ऑप्शन भी दिखाने की कोशिश करना, है ना, आगे पे एक स्क्रीन आ जाएगी, उसे ये पता चल जाएगा आपने सॉल्ट करा। ठीक है, मुझे पता चल रहा आपने कर दिया, पर ऐसा दिखाने की कोशिश करना, उससे ज़्यादा अच्छा आइडिया आता है। पावर पॉइंट में 2 बॉक्स आपने बनाए, बिल्कुल सही बनाए। इनमें अच्छा दोनों अलग अलग बॉक्स, अच्छा जैसे ये 2 बने हुए थे ना अपने, एक में बनाना था और इसमें अलग बना, इसमें ट्राइंगल बनाना था, इसमें अलग अलग बनाना था, है। फिर भी ठीक है, पर कुछ हद तक थोड़ा सुधार करना दोस्त इसमें, है ना। इसमें आपके पास जो टाइटल है, इसमें हरिद्वार था और ये नहीं दिख रहा, पर लिखा हुआ आपने यहाँ पे मुझे दिख रहा है, पर ये दिखने चाहिए। गलती ये कर रहे हो, जब आप पेपर बनाते हो ना तो A4 का पेपर लिया करना। अब इनको ठीक उल्टा नहीं करना था, ये 180 डिग्री में होगा, 180 डिग्री नहीं बोला, 90 डिग्री बोला है। तो 90 डिग्री ऐसे तिरछे होते हैं, और दोनों आपने एक एक ग्रुप बना दिया, एक ग्रुप नहीं बनना था इसका, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है आपकी। हाँ, ऊपर डेट एंड टाइम दिया, हो सकता है जैसा भी दिया हो, पर देख लेना कि आप डेट एंड टाइम से ही डालो तो थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, थोड़ा बहुत मुझे पावर पॉइंट में आपका गड़बड़ लगता है, ये आपने डेटा बना दिया, बिल्कुल सही है, डेटा इंसर्ट करना था, पर पहले वाले में ऐसा डिजाइनिंग डिजाइनिंग मत बनाइए, जैसा उसने दे रखा वैसे ही बनाओ, है ना, क्योंकि वो कभी कभी बाद में भी देता है इन चीज़ों को। इसमें आपने इन सब का टोटल कर दिया, पर ध्यान रखना इनका टोटल जब आएगा ना तो यहाँ पे शो भी करा ना कि मैंने सम का फॉर्मूला यूज़ करा था, ठीक है।
इसका आपने बार चार्ट बनाया। अच्छा, इसमें स्टूडेंट का नाम भी ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे पता भी चलेगा। अच्छा, बार चार्ट ठीक बना रखा, 3D में बना रखा, पर इनको भी लेना है ना। आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो आपने ये लगा था, हाँ जैसा आपने ये दिखाया ना, उनमें भी ऐसे दिखाने की कोशिश करना। मैंने ऑल वाला ले रखा है, ठीक है, पर फॉर्मूला आप नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, मैक्सिमम मार्क जैसे लिखा, तो इस पे आप क्लिक करोगे ना, तो ये यहाँ पे वो हमेशा इसको देखता है, इस बच्चे ने फॉर्मूला लगा रखा है, यहाँ पे नहीं लगा रखा। ठीक है, कुछ कमियां हैं दोस्त आपकी, पर इनको जरूर सॉल्व करना। अच्छा, मेरे अनुसार अगर अब मैं कॉपी चेक कर रहा होता तो इस समय आपकी जो लिखने वाले हैं वो सारे सही हैं। मैंने इनको 40 नंबर का बनाया है, तो इसमें से आपकी 40 नंबर आते। इन वालों में दो चार जगहों पे मुझे गड़बड़ लगा, तो ये 60 नंबर का है, इसमें से मैं आपको 40 नंबर देता, है ना। तो आपकी 70 नंबर आती है अभी। अभी के लिए अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे होते तो 70 नंबर, पर ऐसा टारगेट मत रखो, 100 में से 100 का टारगेट रखो। कुछ गलतियां हैं, नेक्स्ट जब आप छठवां वाला पेपर भेजोगे तो उसमें मुझे ऐसा नहीं दिखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। जो लोग कॉपियां भेजेंगे तो शायद मैं आपकी कॉपी इसी तरीके से चेक करूंगा। 5वें नंबर का ये क्या है, आंसर सीट किसी और ने भेजा है, नहीं, ये 5वें नंबर का आपको सॉल्यूशन भेजा गया। तो अब आपके पास ये वीडियोस भी आ जाएगा जल्दी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।